देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको हमेशा किताब सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। गुणनखंड करना है, बहुपद दिए गए हैं। हमने बताया बहुपद के दो रूप होते हैं, एक विस्तृत रूप दिया गया है। गुणनखंड करना यानी कि गुणा के रूप में लिखना है। और इसमें दो विधियां हैं, एक तो है गुणनखंड प्रमेय विधि और दूसरा है मध्य पद को विभक्त करके। तो हम चले पहले लिखते हैं मध्य पद, पहली विधि, फर्स्ट विधि है हल में पहली विधि है मध्य पद को विभक्त करना। आप देखिए इसी अभी 3 पद हैं, इसको 4 पद में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिए आप, 12x² - 7x + 1 तोड़ने के लिए देखिए x² का गुणांक यानी कि गुणे के रूप में जो संख्या 12 और गुणे अचर पद 12 के 12 आप लिखें इसको 12 है ना। और इसका हम गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि जिससे जैसे 4 तियां 12 है और इनका गुणा करने पे धन 12 आए और जोड़ने पर ऋण 7 आए। ऐसे अगर 4 गुणे 3 लेंगे, धन 4 गुणे धन 3 लेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन धन 4 धन 3 जोड़ने पर ऋण 7 नहीं आएगा। ध्यान रखिए फिर से, x² जो गुणांक है, संख्या जो है 12, उसका आचार पद यानी कि जो संख्या केवल है जिसमें चर नहीं है, उसका गुणा करके प्राप्त करेंगे एक संख्या, गुणनफल प्राप्त करेंगे। इसका दो गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे, गुणन 6 गुणे 2 भी होगा, 12 के 12 भी होगा, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे जिससे कि गुणा करने पे धन 12 आ जाए और जोड़ने पर ऋण 7 आ जाए। तो यहाँ देखिए ऋण 4 मध्य पद विभक्त करके हम मध्य पद यहाँ लिख सकते हैं, मध्य पद विभक्त करके, विभक्त करके पहली विधि है। अब विभक्त करने का नियम है, आप जो है x² का गुणांक 12 और अचर पद का गुणा कर लेंगे, 12 आया। इसका ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे, दो संख्याएं प्राप्त करेंगे जिससे गुणा करने पर धन 12 आ जाए और जोड़ने पर ऋण 7 आ जाए। अब देखिए आप समझ रहे हैं, इसको आप -4 गुणे -3 करेंगे, दोनों के साथ माइनस होगा, -4 गुणे -3 करेंगे, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, -4 -3 धन 7 भी हो जाएगा, ऋण 7 भी हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, 3 पद हैं अब 4 पद हैं, 12x² -4x पहले लिखिए चाहे -3x पहले लिखिए, उतना ही आएगा, -3x + 1। अब देखें, अब 4 पद हो गए तो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। देखें इसमें कामन लेंगे, संख्या 2 पद हैं, 12x² - 4x²। तो पहले संख्या हम कामन लेने के पहले कामन लेंगे एक के बाद एक। 12 और 4 में क्या कामन है? 4। x² x में क्या कामन हो रहा है जिससे हम भाग दे पाएँ, तो दोनों में हम x से भाग दे पाएंगे, 4x से भाग दे पाएंगे। अब कामन लेने का मतलब हुआ, सावनिश लेने का मतलब हुआ कि अब हम 4x से इसमें भाग देंगे, तो 12 भागे 4, 3 4 3 12 और x² 2 भागे x² 1, 3x हो जाएगा। अब 4x से 4x में भाग देंगे, ऋण अपान धन तो -1 हो जाएगा, ऋण धन का भाग ऋण होगा। अब यहाँ देखिए -1 कामन लेंगे, कुछ कामन नहीं तो -1 कामन लेंगे, तो ऋण 3x अपान ऋण 1, धन 3x हो गया, धन 1 अपान ऋण 1, धन ऋण का -1 हो जाएगा। अब जहाँ 4 पद थे वहाँ 2 पद हो गए, जिसमें 3x - 1 कामन दिख रहा है ना, ये पूरा एक पद हो गया, 2 पद, तो दोनों में फिर से कामन 3x - 1 कामन ले लिए। तो कामन लेने वाले इसमें 3x - 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4x बचेगा -1। एक बार फिर से देख लें, पहले हम मध्य पद का विभाजन करते हैं, और कैसे करेंगे, जो हमारा x² है उसका गुणांक आचर पद के गुणा कर 12 प्राप्त किए। अब 12 का हम कई गुणनखंड होंगे, 12 के 12 होगा, 12 6 दूनी 12 होगा, या धन 4 गुणे धन 3 होगा, हाँ, लेकिन ऋण 4 गुणे ऋण 3 करने पर
गुणा करने पर तो उतना ही आएगा, धन 12 आएगा, लेकिन जोड़ने पर ऋण 7 आना चाहिए। उस हिसाब से हमने इसको ब्रेक किया तो 3 जगह 4 पद प्राप्त हो गए। अब किन्हीं ऋण 3x पहले लिखिए चाहे ऋण 4x लिखिए, आएगा उतना ही। तो आप देखिए 2 पदों में हम कॉमन लिए, यहाँ 4x कॉमन, 3x - 1 बचा, यहाँ -1 कॉमन, यहाँ 3x - 1 बचा। अब फिर से 3x - 1 कॉमन लिया तो इसमें 4x बचा, इसमें -1 बचा, ये निकलने पे इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। दूसरी विधि देखिए, सेकंड विधि है। कभी कभी देखिए अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में कि गुणनखंड कीजिए तो चाहे जिस विधि से करिए, लेकिन कभी कह दिया जाए मध्य पद विभक्त कर गुणनखंड कीजिए, तब इसी विधि से करेंगे, नहीं तो 0 मिल जाएगा नंबर आपको। और अगर कह दिया गुणनखंड विधि से करना है, चलिए गुणनखंड विधि से देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय विधि इसमें देखिए हम मान लेंगे जो हमारा दिया है बहुपद अथवा व्यंजक 12x² - 7x + 1 बराबर मान लेंगे x - a × x - b। देखिए किसी भी बहुपद में x के अधिकतम जो घात होती है उतना ही इसका शून्यक होता है, अर्थात x का उतना मान होता है, x जो चर है उसका उतना ही मान होता है। इसको हल करेंगे, ठीक है ना। और अभी यही देखिए हल किए, है ना। अब कुल मिला के हम मान लिए कि जो हमारा px यानी कि 12x² - 7x + 1 है, जो बहुपद है, इसका जो शून्यक a और b है, माना इसका शून्यक a और b है। जब शून्यक a और b होगा तो x - a तथा x - b गुणनखंड होंगे, है ना। देखिए x - a इसका गुणनखंड हो तो शून्यक हो जाता है a, इसी तरह x - b इसका गुणनखंड है तो शून्यक हो जाता है b बराबर 0 लिख करके देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखिए x - a अगर क्या है, इसका गुणनखंड है तो x बराबर a हो जाता है, शून्यक x - a का। इसी तरह x - b यदि इसका गुणनखंड है व्यंजक का यानी कि बहुपद का, तो इसको 0 लिखकर x बराबर b हो जाएगा। तो वही मानेंगे, माना इस बहुपद का a और b क्या है, शून्यक हैं, यानी कि x के मान हैं। तो यह बराबर हो जाएगा x - a, यानी कि x का मान a है तो x - a इसका गुणनखंड होगा, x का मान b है दूसरा तो x - b भी इसका गुणनखंड होगा। अर्थात जब 2 गुणनखंड होंगे तो दोनों गुणनखंडों गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। एक काल्पनिक है, इसमें हम परिकल्पना कर लिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह इसका मान हो जाएगा x² गुणा करें x² - x, ठीक, a + b + ab, इसको गुणा करेंगे। आप गुणा करके देख लीजिए, x से गुणा x² और -x से इसी तरह b - bx, ठीक, और +ab। अब देखिए -ax और -bx में -x कॉमन लेंगे, a + b बचेगा और a + b। अब इसका तुलना करेंगे, ध्यान दीजिए। और यह इसके जैसा नहीं, इसको हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए 12 से भाग देंगे, जब 12 से भाग देंगे तो 1/12 हो जाएगा। अर्थात क्योंकि इधर x² है, इधर 12x² है, तो हम ऐसा करते हैं 12 से भाग दे देंगे। यहाँ पर फिर से लिखें, x² 12 से भाग दे दिए, 12 कॉमन ले लेंगे तो x² - 7x/12 + 1/12 बराबर हो जाएगा। वही चीज़ वही है। 12 से हम 12 कॉमन लेने का मतलब हुआ 12 से भाग दिए तो x² बचा यहाँ पर, और यहाँ 7/12 हो जाएगा, 7x/12, और यहाँ हो जाएगा 1/12। यही ब्रैकेट तोड़ेंगे वही आ जाएगा सेम। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं तुलना करने के लिए। आप देखिए हमारा यहाँ देखिए हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4
4 का पहले का हम मध्य पद को विभक्त करने वाली विधि से हम निकाले 3x - 1 4x - 1 आ गया। अब देखिए दूसरी विधि गुणनखंड प्रमेय विधि से करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें 12 मान लेंगे, 12 जो भी था x² -7x + 1, 12x² -7x + 1 था। और उसमें 12 कॉमन ले लेंगे। 12 कॉमन लेने के बाद हम देखिए 12x² में 12 से भाग दिए तो यहाँ x² हुआ, ऋण 7x में 12 से भाग दिए, ऋण 7x/12 हुआ, और 1 में 12 से भाग दिए, इतना हुआ। अर्थात 12 कॉमन लेने के बाद हम इतना पाएंगे। इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 12 गुणे px, 12 गुणे px मान लेते हैं। इसको 12 इस पूरे को px मान लेते हैं जिसका गुणनखंड करना है। फिर उसको लिख देंगे 12 गुणे 12 है 12 गुणे x - a × x - b, यह मानते हुए कि px का जो है a और b क्या है, शून्यक है, यानी x का मान a भी है b भी है, और x का मान अगर a है x - a गुणनखंड होगा। इसी प्रकार अगर x का मान b है तो x - b भी गुणनखंड होगा। इसलिए 12 गुणे px को हम लिख पाएंगे 12 गुणे x - a गुणे x - b। अब इसका हम विस्तार लिख लेते हैं, 12 बाहर आने दें। इसका विस्तार आप देखिए रफ पे करके, x² - xa - xb प्लस ab, a गुणे b माइनस में है प्लस भी हो जाएगा। अब -x कॉमन लेंगे, a प्लस b हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए अब तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। बाएं पक्ष देखिए 12 गुणे x² - 7/12x प्लस 1/12, और दायां पक्ष है 12 गुणे x² - x × a प्लस b प्लस ab। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, जो हमारा 12 है, ठीक है, x² है, और ये है, ठीक है ना, इसकी जगह ये है। अब 1/12 की जगह ये ab है, 1/12 की जगह पर ab है। देखिए x² के स्थान पे x² है, इतने की जगह a प्लस b x के स्थान पर है -7/12x, और जहाँ ab वहाँ पर 1/12। तुलना करने का यही मतलब होता है। ab जो कि शून्यक हैं, यह बराबर क्या हो जाएगा 1/12। अब इसके आधार पे हम a तथा b के संभावित जो मान होंगे लिख लेंगे। अगर देखिए इसमें हम लिखें 1/2, a तथा b के संभावित मान हो जाएंगे अगर a हमारा हो जाएगा 1/, चलिए 1/2 हटा देते हैं, हाँ देखिए हो सकता है a अगर हमारा 1/2 है तो दूसरा 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माने 1/2 गुणे 1/6 12, यानी कि अगर धन 1/2 लेंगे, धन 1/6 लेंगे, धन ऋण माने एक बार धन एक बार ऋण, इकट्ठा एक बार में लिख दिए हैं। 1/2 धन, 1/6 धन, तो 1/2 गुणे 1/6 1/12 हो जाएगी। इसी प्रकार ऋण 1/2 ऋण 1/6, हमारा ऋण गुणे ऋण धन 1/12 हो जाएगा। इसी प्रकार देखें 1/3 धन में और ऋण में, और यहाँ पर 1/4 धन ऋण में। अगर दोनों धन में लेंगे 1/3 गुणे 1/4 बराबर 1/12 हो जाएगा। a गुणे b मतलब हुआ दोनों गुणा करके 1/12 आएगा। ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/4 लेंगे तो फिर हम तब भी 1/12 पाएंगे। अब यहाँ देखिए रफ पर हम करके देखेंगे जितने मान हैं, इसमें कितने मान हो गए। देखिए यहाँ पर 1 2, 1/2 धन में और ऋण में 2, ये धन में ऋण में 4, और 2 6 2 8, 8 मान हो गए। इन 8 मानों को हम रफ पर करके देखेंगे, यानी कि धन 1/2 यक्ष के स्थान पे लिख के देखेंगे। इसमें यक्ष के स्थान पे धन 1/2 लिख के देखेंगे, फिर ऋण 1/2 लिख के देखेंगे, फिर धन 1/3 लिख के देखेंगे, फिर ऋण 1/3 लिख के देखेंगे, फिर धन 1/4 लिख के देखेंगे, फिर ऋण 1/4 लिख के देखेंगे, फिर धन 1/6 लिख के देखेंगे, फिर ऋण 1/6 लिख के देखेंगे। आपको किन्हीं 2 मान क्रम से चलने पर
किन्हीं दो मानों, जिन दो मानों से हमारा शेषफल 0 आ जाता है, यानी व्यंजक का मान, बहुपद का मान 0 आ जाता है, फिर वही गुणनखंड हो। जैसे हमारा हमने रफ पर देखा 1/2 P 1/2 0 नहीं आया, P ऋण 1/2 0 नहीं आया। P क्या है? PX, ये PX है, इसके स्थान पर इतना है PX, x² - 7/12 x प्लस 1/12, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, तो 12 के अलावा जो है PX है इतना। तो PX में x के स्थान पे 1/2 लिखे तब भी इसका मान 0 नहीं आया, ऋण 1/2 लिखे तभी नहीं आया, और ऋण 1/3 लिखने पर भी 0 नहीं आया। P 1/3 लिखने पर 0 आता है। देखिए कैसे आता है, x वर्ग माने 1/3 के वर्ग, ऋण 7/12x यानी 7/12 गुणे 1/3, जहाँ x वहाँ 1/3 लिखेंगे, प्लस 1/12। अब देखिए 1/3 बार 1/9 और 7 के 7 और 12 36, ऋण 7/36 धन 1/12। अब 3 भिन्न है, इसका लॉस हो जाएगा 9 36 12 का 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 इसलिए 4 यहाँ पर, और 4 1 के 4 और 36 1 के 36 7 रहेगा यहाँ पर, 12 चौक 12 36 तो यहाँ 3 3 1 के 3 हो जाएगा, यानी कि 4 धन 3 धन 7 माइनस ऋण 7 0 हो गया। इसलिए जब हमारा x की जगह पर 1/3 रखने पर व्यंजक बहुपद का मान 0 हुआ, अर्थात x - 1/3 PX का एक गुणनखंड है। PX क्या है? देखिए ये है PX, यानी कि ये PX है, इसलिए PX एक गुणनखंड मिल गया हमको। इसी प्रकार हमने ऋण 1/6 लिखने की जरूरत नहीं, पहले P x जगह पर 1/4 लिखने पर P 1/4 हमारा आएगा बहुपद का मान। तो देखिए 1/4 के वर्ग ऋण 7/12 गुणे 1/4 धन 1/12। अब 1/4 के वर्ग माने 1/16, जहाँ x है वहाँ पर हम 1/4 लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रफ पर करिए। फिर अब देखें इतना हुआ, फिर 1/4 के वर्ग 1/16, 7 गुणे 1 ऋण 7 है ना, और 12 चौक 48 धन 1/12। अब देखें 16 48 12 का लसा क्या हो गया 48, और देखिए 16 3 48 तो 3 1 के 3 और 48 1 के 48 तो ऋण 7 1 के 7, और फिर 12 चौक 48 तो धन 4 4 1 के 4, तो धन 4 3 4 7 धन 7 और ऋण 7 0 हो जाएगा। तो 0/48 0 हो जाएगा। इसलिए x माइनस, जब x बराबर 1/4 लिखने पर बहुपद का मान 0 हुआ, तो x - 1/4 PX का एक गुणनखंड है। ठीक, अब देखें, ठीक है ना, गुणनखंड है। तो ये आपका आगे उसके बाद यहाँ से है PX बराबर इतना है, पहले के लिखा हुआ है। अब इसके ठीक बाद हम लिख पाएंगे, इसलिए अब यहाँ आ जाइए, 12 गुणे इतना बराबर 12 गुणे इतना है, यानी 12 गुणे इतना है। तो जहाँ A B है वहाँ पर 1/3 और 1/4 लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 गुणे इतना बाईं तरफ है, और 12 गुणे x - a यानी कि x - 1/3 और x - b माने x - 1/4। अब इसको हल करेंगे, बाएं पक्ष उसी तरह रहेगा, बाएं ब्रैकेट तोड़ेंगे 12x² - 7x + 1 हो जाएगा, जो दिया है जिस रूप में। अब देखें यहाँ पर हमारा अंदर देखिए x/1 करके और x/1 करके, 1 और 3 का लसा 3 हो जाएगा, 3x - 1/3 और 4x - 1/4 हो जाएगा, और 3 चौक के 12 और 3x - 1 गुणे 4x - 1/12, 12 बार से कट गया, 3x - 1 गुणे 4x - 1, यही गुणनखंड, यानी विधि का चाहे जो हो गुणनखंड उतना ही आएगा। इसको एक बार फिर से देख लेंगे आप कि पहले हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे करके 12 से 12 कामन लेके इस रूप में पाएंगे, इधर 12 गुणे PX लिख पाएंगे, यानी 12 इसकी जगह PX लिख देंगे। और यह मान लेंगे कि A और B इसके शून्यक हैं, तो x - a और x - b गुणनखंड हो जाएंगे PX के। तो हमारा 12 गुणे x - a संभावित है, इसको मानते हैं, काल्पनिक है, x - a गुणे x - b। अब इसका हल, इसको विस्तार दे देंगे, लिख देंगे। उसके बाद दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, AB का मान आएगा AB बराबर 1/12, तो संभावित मान AB के लिख लेंगे, है ना। अब उसके बाद कुल मिला के 2 2 4 2 6 2 8 8 मान है, क्रम से रखते जाएंगे, क्रमशः एक एक मान रखते जाएंगे। तो जिस मान रफ पर रख के देखेंगे सब, लेकिन जिस मान के लिए, जिस मान को रखने पर
पी एक्स यानी P1/3 का मान 0 आता है बहुपद का मान, वही फिर उसके हिसाब से गुणनखंड पहला हो गया। और दूसरा मान सबका रखिए, 1/2 धन में रखेंगे, 1/2 ऋण में रखेंगे, 1/3 धन में और ऋण में रखेंगे बारी बारी से, 1/4 धन और ऋण में रखेंगे। तो केवल 2 बार x के स्थान पे 1/3 रखने पर 0 आएगा px का मान, अथवा x बराबर 1/4 रखने पर व्यंजक का मान 0 आएगा। उसके हिसाब से यदि x बराबर 3 रखने पर P1/3 0 आता है, यानी शेषफल 0 आता है, तो x - 1 बहुपद का मान 0 यानी शेषफल वही होता है। x - 3 px का एक गुणनखंड हो जाएगा, px यानी कि इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर x के स्थान पे 1/4 लिखने पर हमारा बहुपद का मान अर्थात शेषफल 0 आता है, तो फिर x - 1/4 px यानी बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब हम लिख देंगे जो इधर था इसको बराबर 12 गुणे px, px के स्थान पे 12 गुणे x - a - x इंटू x - b था, जहाँ a b वहाँ 1/3 1/4 लिख देंगे, इसको हल करेंगे, अंत में हमारे इतना आ जाएगा। जो अंत में आगे देखिए, हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये बहुपद का विस्तृत रूप है, ये हमारा गुणनखंड रूप है। आपको अगर एग्जाम में कहा जाए कि आप इस विधि से करिए, विधि का नाम दिया हो तब इस विधि से करिए, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, गुणनखंड कीजिए लिखा है तो आप जिस विधि से आसान लगे। हमको लगता है मध्य पद को विभक्त करके जो विधि है वो ज़्यादा आसान है, तो चाहे जिस विधि से कर सकते हैं, विधि का नाम दिया नहीं है तो। देखिए चौथे का तीसरा बताते हैं और दूसरा चौथा हम बाद में बताएंगे, उसको हिंट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 6x² + 5x - 6 ये बहुपद दिया है यानी व्यंजक दिया है, इसका गुणनखंड करना है। इसमें देखिए पहली विधि है फर्स्ट विधि, अर्थात मध्य पद को विभक्त करके। इसमें देखिए x² गुणांक 6 है और गुणे अचर पद -6 है, तो कितना -36 हो जाएगा। -36 के 2 गुणनखंड ऐसे करिए, 12 × 36 होगा, लेकिन जोड़ने पर 5 नहीं आएगा। गुणा करने -36 आए, ऐसे दो गुणनखंड करिए जिससे, और जोड़ने पर -5 आए। अब देखिए यहाँ पर जो मैं समझ रहा हूँ 9 और 4, इसमें किसी एक के साथ माइनस करेंगे तो -36 आ जाएगा, लेकिन हमको इसके हिसाब से माइनस लेना है। यदि बड़े वाले के साथ माइनस लेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर माइनस आ जाएगा, हमको प्लस लाना है। अर्थात हम लिखेंगे 4 गुणे ऋण 9 गुणे ऋण 4, तो देखिए 9 गुणे ऋण 4 ऋण 36, और जोड़ने पर -9 ऋण 4 -5 आएगा। इस तरह से आप देखिए इसको रफ पर गेस कर, तमाम गुणनखंड होंगे, लेकिन एक गुणनखंड ऐसे चुनने हैं जिससे गुणा करने पर ऋण 36 आ जाए और जोड़ने पर -5 आ जाए। इसमें देखिए हमारा 6x² + 5x - 6, दो क्वेश्चन हम बढ़िया से बता दे रहे हैं, बाकी हम हिंट देंगे। लिखेंगे 6x² + 9x, चलिए इस बार हम पहले ऋण 4x लिख देते हैं, ऋण 4x + 9x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 गुणे ऋण 4 है यानी कि 9x - 4x - 6। अब 3 की जगह 4 पद हो गए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 4 में 2 कॉमन है, और x² में x कॉमन है। 2x कॉमन लिए यानी भाग दिए, 2x इसमें भाग दिए, 2 × 3 = 6, x⁻2 में से x⁻1 निकाल दीजिए x, और -2 × 2 = 4 2, और x कट गया। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, आप 6x² - 4x में अगर 2x कॉमन लिए 3x - 2 आया, और 9x - 6 में x नहीं कॉमन है, खाली 3 कॉमन है। 3 × 3 = 9 यानी 3x - 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए पहले ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद जो आता है इन दो पदों में, वही यहाँ भी आएगा, है ना। अगर नहीं आता है इसका मतलब कॉमन लेने में आप गलती कर रहे हैं। अब 4 की जगह 2 पद हो गए, और दोनों में 3x - 2 कॉमन है, 3x - 2 कॉमन हो गया, और बचा इधर 2x और +3, ये आपका गुणनखंड हो गया। अर्थात ये हमारा विस्तृत रूप है व्यंजक का, बहुपद का, ये हमारा गुणनखंड रूप है। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि देखिए, इसमें हम लिखते हैं, लिख लेंगे इसको 6 से भाग देके, 6 कॉमन ले, पहले लिखें 6x² + 5x
प्लस 5x माइनस 6 बराबर, अभी इसको हम फिर लिख देंगे बराबर, हम लिख देते हैं 6 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 माइनस 1 है ना, 6 से भाग दे, 6 कॉमन लेंगे 6 से भाग दे देंगे। अब आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 माइनस 6/6 1 हो जाएगा, ऋण 6/6 1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 6 गुणे जैसे पिछले विधि में px, अब फिर से मान लेंगे 6 गुणे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, फिर इसका विस्तार दें 6 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी मझला ब्रैकेट से घोल। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर लिखिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर ठीक, तुलना करने पर हम ए बी 6 की जगह 6 है, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह ये है ना। अब हमको ए बी की जगह क्या है, ए बी बराबर ऋण 1 है, ए बी की जगह पर ऋण 1 है। अब आप देखिए ए बी के संभावित मान क्या हो जाएंगे, ए बी के संभावित मान हो जाएंगे धन ऋण 1 हो जाएंगे, है ना, अर्थात हमारा, इसलिए P1 यहाँ देखिए P1 लिखने पर क्या होता है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, इसको थोड़ा हम गेस कर लेते हैं तब फिर से ऑन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला बता दिए थे 2 विधियों से, और तीसरा हम बता दिए मध्य पद के विभाजन द्वारा। और जो दूसरी विधि है हम देख रहे थे अभी, ये थोड़ा लेंदी है, हर एक में आप उतना इसका 4 गुना लंबा करेंगे, और इसको कर सकते हैं, एग्ज़ाम में हमारे ख्याल से हम लोग नहीं देंगे इसको, क्योंकि बहुत लंबी विधि है, नंबर उतना ही मिलना है। और ये शॉर्टकट मेथड जो है यही हमारी है, मध्य पद को विभाजित करके कैसे करते हैं। इसको हम देखें दूसरा और चौथा, हम हिंट देते हैं। दूसरा आपका है, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 3। इसमें देखिए 2 तियाँ 6 और 6 1 के 6, अर्थात हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ध्यान दीजिए 2 तियाँ 6 हुआ, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 करेंगे तो 7 नहीं आएगा, और 6 का गुणनखंड 6 1 के 6 करेंगे, 6 1 7 हो जाएगा, अर्थात यहाँ 6x प्लस 1 आगे करेंगे आप। इसी तरह हम चौथा बताते हैं, आगे कॉमन लेंगे वो आपके ऊपर है। देखिए यहाँ 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा। चौथा देखिए, चौथा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखें ऋण 4 गुणे 3 ऋण 12 हो जाएगा, ऋण 12, और ऋण 12 का हो जाएगा 4 तियाँ 12, क्योंकि ऋण लाना है, ऋण 4 लिखेंगे गुणे धन 3 लिखेंगे, तो ऋण 4 गुणे धन 3 बराबर ऋण 12 होगा। लेकिन हमको अगर ऋण के साथ 3 के साथ ऋण लेंगे तो ऋण 12 तो होगा, लेकिन यहाँ ऋण 1 नहीं आएगा, तब धन 1 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, है ना, माइनस 4। इसको गुणनखंड करेंगे, इसका हम कर देते हैं, चलिए आप कॉमन लेंगे, यहाँ भी कर देते हैं, कितना बचा ही है, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3 आ जाएगा हमारा। फिर x प्लस 3, 2 पद में से x प्लस 3 कॉमन लिया, 2x प्लस 1 हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर इन दोनों में नंबर में कुछ कॉमन, x कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमारा 3x माइनस 4। इट मीन्स यहाँ पर हमारा 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। इस तरह से ये चौथे का
चौथे का चौथा, चारों हम 2 अच्छी तरह बता दिए और 2 को भी हिंट हमको लगता है सब बता, 1 2 3 4 सब बता दिए।